हेलो एवरीवन, नमस्ते। जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए तो आज हम देखेंगे ईश्वर का अर्जेंट मैसेज आपके लिए क्या है, क्या संदेश वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है। आप कभी भी देखेंगे तो आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। King of Swords, Nine of Cups, the Sun, Five Cups, King of Swords, King of Swords, Four of Wands, Nine of Cups। दो कोट है, Page of Swords, bottom है Two of Swords, Six of Swords, Nine of Cups, the Strength, Five Cups, Three of Swords, Eight of Swords, Eight of Swords, Five Pentacles, sorry, Two of Wands, King of Swords, Nine of Cups, King of Swords, Ten of Cups से बॉटम में जस्टिस। शुरू करते हैं। देखिए, हाल फिलहाल मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप ज़िंदगी में मजबूर हैं। मजबूरियाँ मुझे बहुत दिखाई दे रही है, मजबूरियाँ, और कहीं ना कहीं एक वीकनेस। आप हो सकता है आपकी फैमिली है और आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव है, बहुत अटैचमेंट है आपका, और आप नहीं चाहते हैं कि आपकी किसी डिसीज़न की वजह से आपकी फैमिली को तकलीफ़ पहुँचे। आपकी फैमिली को आप किसी भी तरीके से दुख नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए आप कोई डिसीज़न लेने से डर रहे हैं या लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए आपने कुछ सोचने समझने से अपने आप को दूर रखा है। आप कुछ देखना ही नहीं चाहते या कुछ सोचना समझना नहीं चाहते, कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ऐसा है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको आप नहीं पहचान रहे। आपको कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आपकी पावर को आपको पहचानने की ज़रूरत है। आप दूसरों के कंट्रोल में हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूर कर रखे हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आपके अंदर इतनी पावर है कि दूसरों ने आपके अंडर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पावरफुल पर्सन हैं आप। आपको
उस स्ट्रेंथ को बाहर निकालने की ज़रूरत है। आप जैसे ऐसा लग रहा है कि कर कुछ और है, करना कुछ और चाहते हैं, जा कहीं और रहे हैं, जाना कहीं और है आपको। आपकी खुद की इच्छा नहीं कि जो चीज़ें आप ज़िंदगी में कर रहे हैं वो चीज़ें आप करें। हो सकता है आप अपने आप को एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, आप अपनी बातों को, अपनी मन की बातों को बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, तो आप हार मान चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि आप हार चुके, हार मान चुके, आपके सपने पूरे अधूरे के अधूरे पड़े हुए हैं। आप अपने सपनों को पूरा ज़रूर करना चाहते हैं लेकिन आप कहीं न कहीं अपने आप को फँसा हुआ पा रहे हैं, मजबूर पा रहे हैं, स्टक है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके सपने जैसे हैं वो सपने ही बन के रह जाएँगे और ये तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ को बाहर नहीं निकालेंगे। यहाँ 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो दिखा रहा है कि आपकी खुशियाँ आपके हाथों में है। कहीं ना कहीं आप बहुत पावरफुल पर्सन हैं और आपको अपनी खुशियों को पाना है, तो अपनी उस पावर को आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को बाहर निकालने की ज़रूरत है। आप मजबूरियों का रोना रोते हैं, आप हार मान चुके हैं। एक्चुअली आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आप हार चुके हैं ऐसा लगता है और आप बिन सोचे समझे वो करे चले जा रहे हैं जो दूसरे आपसे करवा रहे हैं, जो दूसरों की मर्जी से आप जी रहे हैं। लगता है कि मजबूरियों का जाल आपके आसपास बिछा हुआ है, आप मजबूरियों में बहुत कुछ कर रहे हैं, आप जिम्मेदारियों को निभाना है ऐसा सोच रहे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ आपको जैसे किसी का कंट्रोल में आप काम कर रहे हैं, आपको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। या कोई ऐसी वुमन भी हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, जिनकी बातों को आपको मानना ही पड़ता है। आप रोते हैं, बिलखते हैं लेकिन आप उनकी बातों को जैसा जो कहते हैं वैसा ही चलते हैं, वैसे ही करते हैं। आपको अपनी खुशियों को आप जीना तो चाहते हैं बट जी नहीं पाते और आप जानते हैं ये चीज़ें, आप बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन उनके सामने ऐसा लगता है कि आप मुँह नहीं खोल सकते हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। इसी वजह से आपके सपने अधूरे हैं, अधूरे। तो आपको कहा जा रहा है कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रेंथ में आना है, आपको अपनी पावर में आना। लग रहा है आपकी खुशियाँ जैसे अधूरी सी रह गई, आप जो चाहते हैं उसकी वजह से जैसे आप सो नहीं पाते हैं या तड़पते रहते हैं, परेशान रहते हैं। आपको लगता है कि आप फंस चुके हैं, कहीं भी आपको चैन नहीं है, आपको क्या करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल कि आपको फंसा लिया गया है, अब आप आज़ाद नहीं हो सकते हैं कभी। आपको हमेशा हड़क रहता है, ये हो सकता है टेंशन हमेशा बनी रहती है, आपकी ज़िंदगी में अब कभी खुशियाँ नहीं आ सकती, ऐसा भी लगता है। तो आपको खुद को, अपनी ज़िंदगी को बनाना है, ये दिखा रहा है। आपके अंदर भी कम पावर नहीं है लेकिन आपने कहीं ना कहीं उनके आगे घुटने टेक दिए हैं। आपको अपनी पावर को आपको समझने की ज़रूरत है। आप अगर आप अपनी पावर को नहीं समझेंगे तो आप अपनी खुशियों को कभी नहीं पा सकेंगे। कहीं ना कहीं आप स्टक हैं, जिन चीज़ों से आपको दूर किया गया। आप जानते हैं कि आपने कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में छोड़ी हैं लेकिन आज भी आप भूल नहीं पाएंगे। कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई आपकी खुशियाँ हो सकती हैं जिनकी वजह से आप आज भी परेशान चल रहे हैं, फंसा हुआ पा रहे हैं अपने आप को, उनसे दूर नहीं कर पा रहे, उनकी यादों से दूर नहीं हो पा रहे। लेकिन आप उनसे दूर हुए हैं, आपको उनसे दूर किया गया है। ऐसा हो सकता है कि आपको जानबूझ के उनसे दूर किया गया और ये चीज़ें आपको मालूम है लेकिन आप कोई भी फैसला नहीं ले रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं खुशियों का सवाल है। आप अपने परिवार की खुशियों का बहुत ध्यान रखते हैं या उनकी खुशियों को नहीं छीनना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आपने अगर कुछ कदम उठाया तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो सकते हैं, या परिवार के कुछ ऐसे खास मेंबर्स हैं जो आपसे दूर हो सकते हैं, जिनकी खुशियों को कहीं ना कहीं आप दाव पे लगा के ये फैसले लेंगे। कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ, तो आप मजबूर हो चुके हैं, ये हो सकता है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को समझने की ज़रूरत है, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। यहाँ 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। मैं देख रही हूँ कि कोई सोलमेट के साथ आप किसी कनेक्शन में हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपके सोलमेट हो सकते हैं, आप लोग डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं, इनके साथ आपको मैरिज करना है। लेकिन इसके लिए मैं देख रही हूँ आपको
कहीं ना कहीं खुद की पावर में आने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। तभी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। आपकी ज़िंदगी में आप खुशियों को खुद ला सकते हैं। आपने खुद रोक रखा है अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को, ऐसा आपको बताया जा रहा है। आपकी विश है जो पाना, उसके लिए आपको खुद को स्टैंड लेने की ज़रूरत है। यहाँ आपके अंदर वो पावर भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप खुद आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उस पावर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको डर लगता है, आप हार चुके हैं, आपको परेशानियाँ लगती हैं, आपको लगता है कि बहुत चीज़ें वो बुरी से बुरी सिचुएशन हो जाएंगी, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, और आपको कहीं ना कहीं इस महिला से, ये जो वुमन है, इनसे बहुत डर लगता है, या इनका ऑर्डर जैसे आप हमेशा मानते आए हो, तो इनके खिलाफ आप जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, अपने स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है। आपकी खुशियों पे जैसे नज़र लग गई है, रोक लग गई है, ये मैं देख रही हूँ, और आप अपने आप को लगातार फंसा हुआ पा रहे हैं। तो वहाँ से आपको फ्री कैसे होना है, ये आपको खुद को सोचने की ज़रूरत है। मैं देख रही हूँ आपकी खुशियाँ जैसे आपने ही रोक रखी हैं। आपके अंदर कम स्ट्रेंथ नहीं है, कम पावरफुल पसंद नहीं है। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे। आपकी ज़िंदगी में अगर आपने अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई तो आप वहीं स्टक रहेंगे। आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं आएगा, बैलेंस लूज है। आपको कहीं ना कहीं आपकी जो शक्तियां हैं आपके पास, उसका इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। नहीं तो इसी तरीके से लोग आपकी ज़िंदगी से जाते जाएंगे, जो आपको चाहे वो आपको नहीं मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में जो भी दूर हुआ है, जो दूर हुए हैं लोग, वो भी आपको नहीं मिलेंगे, और आपकी ज़िंदगी में से बहुत कुछ चीज़ें छीन ली जाएंगी। ये भी एक मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ चाहिए तो आपको अपनी पावर को समझने की ज़रूरत है। यानी आप अपने आसपास की चीज़ों को, आपको खुद को सेव करने की ज़रूरत है। आपका राजपाट जो है वो आपको ही संभालना होगा, ऐसा आपको कहा जा रहा है। तभी आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी, आप जो चाहते हैं वो तब मिलेगा। आपके ड्रीम्स जो हैं उसको आप खुद फुलफिल करें। किंग ऑफ वैंड्स, ओके। ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, बॉय बर्न क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ रास्ता देख के बैठे हुए हैं कि कुछ ना कुछ ईश्वर कर देंगे। आपके सपने जो है वहाँ स्टक हैं। आपके सपनों को लेके आप जैसे भूल ही नहीं पा रहे हैं। आपको लाइफ में जो चाहिए उस वहीं अटके हुए हैं, लेकिन आपको मिलेगा कैसे? आपको कहीं ना कहीं अपने लिए आवाज़ उठानी होगी। आपके ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई डिवाइन पार्टनर हैं आप दोनों, और डिवाइन सोल हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बन के आए हुए हैं, लेकिन आप अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले रहे हैं। आप अपनी चॉइस को पीछे रख रहे हैं, यानी दूसरों की खुशियों के लिए आप जी रहे हैं। आप बर्डन में हैं, आप बहुत परेशान चल रहे हैं, आप लग रहा है दुखी हैं आप बहुत ज़्यादा, लेकिन आप जी रहे हैं। बस आप मशीन बन चुके हैं, आप थक भी चुके हैं। कहीं ना कहीं आपने अपनी केयर करना भी छोड़ दिए। बस जैसा काम वैसे आप हो चुके हैं। काम और काम आपकी ज़िंदगी में बना हुआ है और कुछ नहीं। तो आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन और सन ज़रूर है। आपकी ज़िंदगी में अगर आप मैरिज चाहते हैं, पैसा प्रॉपर्टी चाहते हैं, तो कुछ ऐसा है कि आपको अपने लिए खुद को कुछ करना है, बनाना है, आपको अपने लिए आवाज़ उठानी है। आप कर भी रहे हैं, बट उस लेवल पे चीज़ें नहीं जा रही हैं। कहीं ना कहीं आप भूल चुके हैं अपनी शक्तियों को, या पावर को ही नहीं पहचाना है। तो ईश्वर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी पावर को आपको पहचानना है। अगर आप अपनी खुशियों को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करना है।
तो आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।